अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। व्यूवर्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ औरतें बिला वजह रोती हैं, लेकिन अगर वो वजह हमें समझ में आ जाए तो शायद हम उनके दर्द को समझ सकें। आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि औरतें बिला वजह रोती हैं और इनके रोने के पीछे कोई वजह नहीं होती और ये झूठ का रोना रोती हैं। तो आइए चलते हैं, आपको ये बात एक कहानी की सूरत में समझाते हैं कि ऐसा क्यों है और औरतों के बारे में आपकी ये गलत फहमी दूर करते हैं। व्यूवर्स, हमने अक्सर औरतों को मुंह छुपाते रोते देखा होगा और इन औरतों में सरे फहरिस्त माँ और बीवी होती है। इसी बिला वजह रोने की वजह से ही औरत के आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से भी तशबीह दी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते होंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल आई स्टोरी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। व्यूवर्स, एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आप हमेशा क्यों रोती हैं? माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़का बोला, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी ना पाओ मेरे लाल। लड़का अपने बाप के पास चला गया और उसने पूछा, अब्बा जान अम्मी बगैर वजह के क्यों रोती हैं? बाप, बेटा तमाम औरतें बगैर वजह के ही रो लेती हैं। यूं लड़के को उस वक्त कोई वाज़िया जवाब ना मिल सका। इस बात को कई साल गुजर गए और वो अभी भी औरतों के बगैर रोने की वजह को ना समझ पाया। इसको एक दाना बुजुर्ग का पता चला। वो उनके पास चला गया और उनसे यही सवाल किया कि औरतें बगैर वजह के क्यों रोती हैं। उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा कि वो दुनिया के बोझ बर्दाश्त कर सके और उसको नर्म प्यार करने वाले बाजुओं से नवाजा कि वो इनसे इस्तराहत दे सके और उसको पिन्हा कुव्वत से नवाजा कि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और बच्चों को जन्म दे सके और कभी अपने आप को धुतकारे जाने के गम को भी सहार सके। और फिर उसको वो ख़ास कुव्वत भी अता की कि वो अपने ख़ानदान के गमों और परेशानियों को बर्दाश्त कर सके और उनका ख्याल रख सके और नहायत सख्त हालात में भी बगैर कोई शिकवा ज़ुबान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और अल्लाह ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से भी नवाजा कि उसकी औलाद कितनी ही सख्त और नाफरमान क्यों ना हो, वो पलक झपकने में इस अजियत देने वाली औलाद को भी माफ कर देती है। और आखिरत में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता किए कि जब कभी औरत की तकालीफ और मुश्किलात हद से बढ़ जाएं तो वो इनका बोझ कम करने के लिए चंद आंसू बहा ले, अपने कर्ब को कम कर सके और फिर नए सिरे से जिंदगी के गमों का सामना कर सके। यही उसकी जिंदगी का वाहिद कमजोर नुक्ता है। इसलिए हमें औरत के उन आंसुओं को इज्जत देनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बगैर किसी वजह के ही आंसू बहाएं। बेटा, तुम्हारी खुराक की नाली इसी लम्हे काट दी गई थी जिस लम्हे तुमने इस दुनिया में कदम रखा था, मगर उसका निशान नाफ की तरह आज भी तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम हमेशा इस अजीम हस्ती को जो कि एक औरत ही है याद रखो, जिसने 9 माह तक तुम्हें अपनी कोख में सेंध सेंध कर रखा। यूं इस लड़के की तलाश खत्म हुई और उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया। अल्लाह हमें हमारे अहलो अयाल में मौजूद ख़वातीन, माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत और तकरीम और इनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा भी किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए निहायत ही अहम है। हमें आप ये भी बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को नज़रअंदाज ना करें और उस पॉइंट पर भी काम कर सकें। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।